राष्ट्र शांति सेना और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल पर यूएन पीस कीपर्स का गेट तोड़ने का आरोप है। UNIFIL इजराइल के 2 टैंकों ने मेन गेट को तोड़ा, ये बात इनकी तरफ से कही जा रही है, यानी कि UNIFIL की तरफ से कही जा रही है। वहीं इजराइल का कहना है कि लेबनान में हमले में कई सैनिक घायल हुए हैं। अब IDF कह रहा है कि सैनिकों को निकालने के लिए पोस्ट में घुसे थे, गोलीबारी रुकने के बाद पोस्ट छोड़ दी थी। तो वॉर जोन से बड़ी खबर है। खबर ये कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता हुआ। इजराइल पर यूएन पीस कीपर्स का गेट तोड़ने के आरोप लगे हैं। UNIFIL की तरफ से कहा गया कि इजराइल के 2 टैंकों ने मेन गेट को तोड़ दिया। वहीं इजराइल का कहना है कि लेबनान में हमले में कई सैनिक घायल हुए। IDF का कहना है कि सैनिकों को निकालने के लिए पोस्ट में घुसे थे और गोलीबारी रुकने के बाद पोस्ट छोड़ दी गई। तो वॉर जोन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल पर यूएन पीस कीपर्स का गेट तोड़ने का आरोप लगा है। इजराइल पर आरोप यूएन पीस कीपर्स का गेट तोड़ने का, और ऐसे में इजराइल और एक तरफ दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, दोनों के बीच तनाव बढ़ता हुआ। लेबनान फ्रंट पर जारी भीषण युद्ध के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से वॉर जोन से यूनिफिल फोर्सेस को हटाने की अपील कर दी है। אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर तैनात यूएन पीस मेकर फोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। 10 अक्टूबर को भी एक सैनिक को गोली लगी थी, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल से सफाई मांगी और यूएन पीस फोर्स को निशाना बनाने से बचने की फटकार भी लगाई थी, जिसका जवाब देते हुए नेतन्याहू ने यूएन से अपील की है। हालांकि नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को क्लियर कर दिया है कि इजराइल की जगह हिजबुल्लाह को यूएन को शील्ड बनाने से रोकना चाहिए। הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצרים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע הפגיעה הזאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת. ब्लू लाइन पर मौजूद यूएन फोर्सेस को कवच की तरह इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने में कामयाब हो सकता है। इसीलिए इजराइल ने यूएन फोर्स को वॉर जोन से हटने की अपील की है। इसकी वजह गजा में इजराइल में शुरू हुए हमले भी हैं, जहां इजराइल पर जोरदार पलटवार शुरू हो गया है। बेरूत से 100 गुना बारूदी धमाके यहां हुए हैं। यहां इजराइल टैंक से गोले दाग रहा है। जंगी जेट से 20 टन के बम बरसा रहा है। IDF की मिसाइलें भी यहीं अंधाधुंध फट रही हैं। ये जबालिया है। हमास यहां युद्ध में पूरी तरह परास्त हो चुका है, मगर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जबालिया के चप्पे चप्पे को नेतन्याहू आर्मी ने खंडर बना दिया है। जबालिया की बस्तियां खाली हो चुकी हैं, लेकिन जबालिया के अंडरग्राउंड सुरंगों से अब इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इजराइल तक मार करने वाले रॉकेट जबालिया से दागे जा रहे हैं। गाजा से इजराइल पर शुरू हुए हमले ने वॉर जोन में बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। हमास के काउंटर रॉकेट अटैक तब शुरू हुए जब इजराइल की सेना ने बेत हनून, जबालिया और बेत लाहिया इलाके को गजा सिटी से काट कर अलग कर दिया है। 24 घंटे के भीतर गजा में इजराइल के हमले से 52 लोगों की मौत हुई है। 128 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद गजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 42,000 के पार जा चुका है। लड़ाई भीषण होती जा रही है।
जान माल का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस युद्ध का अंत कैसे होगा इसका कोई हल नहीं निकाल रहा। हमास चीफ याहिया सिनवार सुरंग में बैठकर इजराइल की तबाही की रोज नई तरकीब इजाद कर रहा है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुका है। बेरूत हमले में नसरल्लाह के साथ मारे गए ईरान के कमांडर अब्बास नीलफरोशान के अंतिम संस्कार का बारूदी प्लान बनाया गया है। ईरान अपने कमांडर के अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को इराक के करबला और नजफ में ले जाएगा। इराक में कमांडर के जनाजे को दिखाकर ईरान शिया मिलिशिया ग्रुप्स को युद्ध में पूरी तरह से कूदने की गारंटी भी ले लेगा। कमांडर के शव को इसफान में दफनाने से पहले तेहरान में जुलूस भी निकाला जाएगा। ईरान शिया आर्क यानी उन सभी देशों को जहां शिया मुस्लिम ताकतवर हैं, उसको युद्ध में शामिल करने पर जोर दे रहा है। शिया आर्क के जॉइंट अटैक से इजराइल को हराने का प्लान विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि जब कई दुश्मन इजराइल को घेरेंगे तब इस युद्ध में अमेरिका का आना तय हो जाएगा। सुपर पावर का युद्ध में आना ही कई मुल्कों की बर्बादी की वजह बन सकता है। इजराइल ने बता दिया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र की कोई